हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों को हम लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते आ रहे हैं और फिजिक्स का हमने जो चैप्टर था बल तथा गति का नियम, ये टॉपिक फिनिश करा दिया है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद हम आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। आप लोग देखना ना भूलें, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या होगा, पूरी की पूरी स्टडी कराई जाएगी। पूरी स्टडी कराई जाएगी तो आपको जो वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे उनके नोटिफिकेशन आने के लिए ये तभी आप जान पाओगे कि कोई वीडियो आया है या नहीं आया, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन को नहीं दबाओगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। चलिए साथियों, आज हम बात करने वाले थे आपके लिए जो धमाकेदार क्लास है, वो हम न्यूमेरिकल्स प्लस जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हुए उन क्वेश्चनों के बारे में लेकर आते हैं। एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप सभी लोग देखना ना भूलें और साथ ही साथ मेहनत करते रहें। और ज़्यादा वीडियो देखी नहीं जा रही है, वीडियो को अच्छी तरीके से देखा करें, एक एक चीज़ को नोट किया करें, हर एक टॉपिक को समझते हुए चला करें। तो चलिए साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम अपनी टॉपिक पर पहुँचते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, फोकस करना है आपको उसी चैप्टर से जो चैप्टर हम आपको पढ़ाकर चल रहे थे। उदाहरण क्वेश्चन नंबर पहला ये कह दिया गया कि बल कैसी राशि है। बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बल कैसी राशि है, ये क्वेश्चन कह दिया गया। अब आपको बताना है ये कि बल कैसी राशि है। तो बल आपको बताना है सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हमने बताया था कि जब टॉपिक पढ़ाया था कि बल एक सदिश राशि होती है, क्योंकि बल किसी भी डायरेक्शन में बल का प्रभाव तब दिखाई देगा जब आप उसे दिशा के साथ लगाओगे। बल के साथ साथ दिशा का होना बहुत आवश्यक है। तो ये बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, इसका सही आंसर हो गया। इसका जो सही आंसर हुआ है वो सही आंसर हुआ कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए मुझे इसके और जवाब। जैसे बल का सूत्र क्या होता है, बल कहते किसे हैं, बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला, बल का सूत्र, बल का सूत्र प्लस इसके मात्रक, प्लस इसके मात्रक। एसआई प्रणाली में एसआई व सीजीएस, एसआई व सीजीएस दोनों प्रणाली में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। साथियों लग जाइएगा पढ़ने में, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, और ये हमने आपके लिए दे दिया। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बल का सूत्र क्या होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं, और एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है, सीजीएस प्रणाली में क्या मात्रक होता है। हर एक चीज को पढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, इसी से संबंधित बन गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो देखो इसी से संबंधित बन गया। क्या क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन ये कहता है कि बल का एसआई प्रणाली में मात्रक बताइए। बल का एसआई प्रणाली में मात्रक बताइए। एसआई प्रणाली में मात्रक, बल का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होगा, बल का एसआई प्रणाली में मात्रक बताइए, ये क्वेश्चन रहा। तो साथियों क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एसआई सिस्टम में बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्लास में हमने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों को न पता हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर देख लें, क्लास को देख लें। आप लोगों को पता ना हो तो क्लास को देख लें। हमारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में होंगी। तो हमारे चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वहाँ जाके मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, बल का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है, एसआई प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। चलिए एक देखिए धमाकेदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे पास एक ही आयतन के 3 गुटके हैं। हमारे पास एक ही आयतन के 3 गुटके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक ही आयतन के 3 गुटके, एक ही आयतन के 3 गुटके किस प्रकार है। एक गुटका जो है एल्यूमिनियम का है, एक एल्यूमिनियम का है, और जो दूसरा गुटका है वो लकड़ी का है,
और तीसरा जो गुटका है वो लोहे का है। तीसरा जो गुटका है वो लोहे का है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इन तीनों गुटकों में किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। इन तीनों गुटकों में सबसे ज्यादा जड़त्व किसका होगा, सबसे अधिक जड़त्व किसका होगा। तो ध्यान दें, तीन है आयतन, तीनों के कैसे हैं, तीनों के आयतन जो है वो कैसे हैं, एक समान है। आयतन तीनों के एक समान है। तो देखिए जड़त्व कब पता चलता है, इनमें आपको पता करना होगा। तीनों के पास आयतन एक समान है तो जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, हम आपको बता दें। जड़त्व मेनली द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो तीन गुटके हैं, एक एल्यूमिनियम, एक लकड़ी का, एक लोहे का। उसी आयतन में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होने वाला है, सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान होगा वो होगा लोहे का। किसका होगा, लोहे का। तो जड़त्व भी किसका ज्यादा हो जाएगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसी का जड़त्व ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व कम हो जाएगा, क्योंकि जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर होने वाला है लोहे का। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। इनको ध्यान से लिखते चले, स्क्रीनशॉट लेते जाने, क्वेश्चनों को देख सकें। एक बात ध्यान रखना कि जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अभी आपने देखा था, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक लोहे का गुटका है, एक लकड़ी का है और एक एल्यूमिनियम का है, सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जड़त्व होने वाला है वो किसका होने वाला है, लोहे का, क्योंकि आयतन तो सबके बराबर है। और द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, द्रव्यमान जो ज़्यादा है वो लोहे का था, तो इसलिए लोहे का जड़त्व कैसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है। देखो ठीक वैसा ही क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बना हुआ है, जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है। जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है, बताइए किस राशि पर निर्भर करता है। जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है, वीडियो को देखा होगा तो जरूर बता देंगे। जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है, तो आपको पता होना चाहिए जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है। अभी हम बता के गए इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का, किसी भी पिंड का अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार देखिए इन प्रश्नों को करते चले एक एक करके। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मान लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे, एक साथ समझते हुए चलेंगे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक ही आकार के पत्थर तथा फुटबॉल में किसका जड़त्व होगा, ज़्यादा होगा। एक ही आकार के पत्थर तथा फुटबॉल, एक ही आकार के पत्थर तथा फुटबॉल दोनों में किसका जड़त्व ज़्यादा है। दोनों में किसका जड़त्व ज़्यादा है, किसका जड़त्व ज़्यादा है। आगे वाले क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे तो आप लोग इसका आंसर जरूर बता दोगे, बिल्कुल 100% राइट बता दोगे अगर पहले वाले प्रश्नों को आप लोगों ने समझा होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न ये कहता है एक ही आकार के एक पत्थर है और फुटबॉल, दोनों का आकार एक ही प्रकार का है, साइज दोनों का कैसा है, एक ही जैसा साइज है। तो देखिए किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो उन दोनों में किसका जड़त्व ज़्यादा होगा। इससे आगे का जो प्रश्न किया था उसमें आपने सीखा था जड़त्व किस पर डिपेंड करता है। तो जड़त्व जो है डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो पत्थर और फुटबॉल दोनों का साइज एक ही है, तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा, पत्थर का। द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा, पत्थर का। पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी किसका ज़्यादा होगा,
तो आंसर है पत्थर का जड़त्व ज़्यादा होगा। पत्थर का जड़त्व ज़्यादा होगा। किसका जड़त्व ज़्यादा होगा? पत्थर का जड़त्व ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? तो आंसर है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। चलिए साथियों, इन प्रश्नों को आपने सीखा और समझा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोगों ने सीखा, समझा। हर एक क्वेश्चन को सीखते हुए चलिए, इसी प्रकार समझते हुए चलिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों को। चलिए साथियों, अगला देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है गैलीलियो क्यों प्रसिद्ध है? गैलीलियो क्यों प्रसिद्ध है? गैलीलियो क्यों प्रसिद्ध है? गैलीलियो क्यों प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन यहाँ से बन गया, गैलीलियो क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए साथियों, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखे होंगे तो बता दिया होगा कि गैलीलियो इस नियम के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर है गैलीलियो प्रसिद्ध है जड़त्व के नियम के लिए। किसके नियम के लिए? जड़त्व के नियम के लिए। जड़त्व के नियम के लिए गैलीलियो प्रसिद्ध है। क्योंकि जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, उस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जो जड़त्व का नियम है वही गैलीलियो का नियम है। तो गैलीलियो क्यों प्रसिद्ध है? जड़त्व के नियम के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जड़त्व के नियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कहता है रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट का क्रिया सिद्धांत, रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम के आधार पर? न्यूटन ने गति के जो नियम दिए थे, तो न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? किसका सिद्धांत? रॉकेट का क्रिया का सिद्धांत। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? गति का कौन सा नियम उसमें लगता है? तो ध्यान रखें, रॉकेट पर जो नियम लगता है वो नियम लगता है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन यहीं पर हम दे रहे हैं, गति के तृतीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गति के तृतीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तृतीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गति का जो तृतीय नियम है न्यूटन का, उसको और किस नाम से जाना जाता है? जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये किस पर कार्य करता है? गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? तो ध्यान से समझें, रॉकेट का जो सिद्धांत है वो सही बात तो ये है कि संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। और संवेग संरक्षण का जो नियम है वो किसके समतुल्य है? संवेग संरक्षण का जो नियम है वो गति के तृतीय नियम, जो न्यूटन साहब ने गति का तृतीय नियम दिया था, उससे संबंधित है। एक एक बात को देखो हम लिखे दे रहे हैं, एक एक बात को लिखे दे रहे हैं इस क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए। क्यों? नोट में लिखना चाहो तो लिख भी लो इस बात को। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम गति के तृतीय नियम जो न्यूटन साहब ने बनाया था, गति के तृतीय नियम के समतुल्य है। तृतीय नियम के समतुल्य है। तो ध्यान रखना,
रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और संवेग संरक्षण का जो नियम है वो गति के तृतीय नियम के समतुल्य है। अर्थात संवेग संरक्षण का नियम या फिर ये कह दिया जाए गति का तृतीय नियम, ये दोनों की दोनों एक ही बातें होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता था रॉकेट का क्रिया सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, तो आपको बताना था कि संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तो आंसर में देना है कि गति के तृतीय नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? गति के तृतीय नियम पर आधारित है। चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते, साथ ही साथ हमने जो क्वेश्चन दिया है वो जरूर आपको बताना है कि न्यूटन का गति विषयक जो तृतीय नियम है इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है आवेग का मात्रक क्या होगा। आवेग का मात्रक क्या होगा? आवेग का मात्रक क्या होगा? कल हमने बताया था आवेग का मात्रक क्या होगा। आवेग का मात्रक क्या होगा? तो साथियों हम आपको बता दें आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा। आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि बल आवेग आई बराबर होता है F मल्टीपल डेल्टा टी। पहली इससे आगे वाली वीडियो में हमने बता रखा है न्यूटन का जो वो आवेग का जो सूत्र होता है F इंटू डेल्टा टी। F का मात्रक न्यूटन, डेल्टा टी समय का मात्रक सेकेंड। तो आवेग का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आवेग का विमी सूत्र, साथियों ये बताना है आवेग का विमी सूत्र। क्या बताना है? आवेग का विमी सूत्र। आवेग का विमी सूत्र बताना है आपको, बताना है आवेग का विमी सूत्र। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन कहता है संवेग तथा आवेग दोनों कैसी राशियां हैं। संवेग तथा आवेग दोनों कैसी राशियां हैं। संवेग तथा आवेग दोनों कैसी राशियां हैं। दोनों कैसी राशियां हैं। संवेग तथा आवेग दोनों कैसी राशियां हैं। दोनों की दोनों कैसी राशियां हैं। तो आंसर में हम आपको बता दे रहे हैं संवेग और आवेग ये दोनों की दोनों किस प्रकार की राशियां हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं ये दोनों कौन कौन सी, संवेग तथा आवेग। संवेग तथा आवेग आपने ध्यान से पढ़ा होगा, वहाँ हमने लिखाया हुआ है। एक बार जरूर वीडियो को पढ़ लें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, ये वाली वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। संवेग तथा आवेग दोनों कैसी राशियां हैं, तो दोनों संवेग तथा आवेग सदिश राशियां हैं। साथियों कैसी राशियां हैं? ये सदिश राशियां हैं। संवेग तथा आवेग दोनों की दोनों सदिश राशियां हैं। चलिए साथियों इस प्रकार से 9 क्वेश्चन पूरे होते हैं। कितने क्वेश्चन पूरे होते हैं? 9 क्वेश्चन पूरे होते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या है, और जो क्वेश्चन हमने पूछे हुए हैं उनके जवाब जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि जवाब न दो, दोनों के जवाब जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है किसी 50 ग्राम की वस्तु पर, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर, 50 ग्राम की वस्तु पर, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से, 1 न्यूटन का बल लगाने से, 1 न्यूटन का बल लगाने से, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। 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 ये क्वेश्चन बनता है। किसी 50 ग्राम की कोई वस्तु है और 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए साथियों क्या पूछा गया, त्वरण पूछा गया है और द्रव्यमान दे दिया गया है। तो यहाँ m की वैल्यू दे दी गई 50 ग्राम, m की वैल्यू 50 ग्राम। केजी में बदलना चाहे तो 50 गुणे 10⁻³ का गुणा कर दो, इतने केजी हो गया। और 1 न्यूटन का बल लगाना चाहते हैं तो F की वैल्यू हो गई 1 न्यूटन। F की वैल्यू कितनी हुई है? 1 न्यूटन। हमें क्या निकालना है? त्वरण A की वैल्यू निकालनी है। आपने बल का सूत्र पढ़ा हुआ है, बल F बराबर m इंटू ए।
यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे एम। ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे एम। तो क्या काम कर दो, एफ का मान कितना है 1 न्यूटन और एम का मान है 50 गुणे 10⁻³ 10⁻³ देखिए साथियों ध्यान से, तो ए बराबर हो गया 1 मल्टीपल 50 गुणे 10⁻³ ऊपर भेज दोगे तो कितनी हो जाएंगी 10⁻+3। ये गुणा कर दोगे 1 का गुणा 10⁻³ में, तो ये 1000 बटे 50 हो गया। यहाँ से ये 0 काट दी, 5 से काट दी, 5 दूनी 10, तो त्वरण ए निकल आया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण ए निकल आया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। एक एक न्यूमेरिकल्स को, एक एक चीज़ को पढ़ाते हुए चल रहे हैं, सबको समझते हुए चलना है आपको। चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रश्नों की ओर जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। जो प्रश्न है हर एक प्रश्न का बताएंगे और नोट करते रहें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को लिखते रहें, इन प्रश्नों को लिखते रहें स्क्रीनशॉट। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार, सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 30 न्यूटन का बल। यहाँ पर देखिए 30 न्यूटन का बल। अगला क्वेश्चन ये है 30 न्यूटन का बल, 30 न्यूटन का बल 5 kg के पिंड पर, 5 kg के पिंड पर, 30 न्यूटन का बल 5 kg के पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे, कितनी देर तक कार्य करे, देर तक कार्य करे, कितनी देर तक कार्य करे, पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे, कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग, कि उसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, कि उसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। 30 न्यूटन का बल जो है वो 5 kg के पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। कितना हो जाए, 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। सवाल ये कहता है कि 5 kg के पिंड पर 30 न्यूटन का बल कितनी देर तक कार्य करे कि इसका जो वेग है वो 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। इट मीन्स इसका जो पहले वेग कितना था, तो पहले इसकी ये विराम अवस्था में थी, इसका प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। अब 30 न्यूटन का बल लगा दें, कितनी देर तक लगाएं, 5 kg का पिंड है कि इसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो ध्यान से समझना साथियों, यहाँ बल F का मान दे दिया गया आपको 30 न्यूटन, बल F का मान दे दिया गया 30 न्यूटन और पिंड का द्रव्यमान M दे दिया गया है 5 kg और प्रारंभिक वेग अर्थात पहले कैसी थी ये, तो U बराबर यहाँ 0 मीटर प्रति सेकंड, पहले ये रुकी हुई थी और इतनी देर तक इसमें बल कार्य करें। तो टाइम पूछा गया है, ये बल कितनी देर तक कार्य करें कि इसका जो वेग कितना हो जाए, तो अंतिम वेग दे दिया गया कि 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि F बराबर होता है m इंटू ए। तो यहाँ से देखिए साथियों, F की वैल्यू 30 है, M की वैल्यू 5 है, इंटू क्या बचा A। तो देखो 5 मल्टीपल कर रहे हैं, इधर भेज देंगे तो 30 बटे 5 बराबर क्या रह जाएगा A, 5 छिक्का 30। तो यहाँ त्वरण निकाल लिया हमने 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण निकाल लिया। तो देखिए त्वरण का सूत्र क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अर्थात वेग को परिवर्तित होने में लगा समय। तो A बराबर V माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से देखो T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू रख देंगे तो 12 माइनस अंतिम वेग कितना था 12, अंतिम वेग 12 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग कितना था 0 अपॉन त्वरण कितना निकल के आया 6। तो T बराबर आ गया 12 बटे 6, 6 दूनी 12। कितनी देर तक कार्य करे, तो आंसर आ गया 2 सेकंड तक कार्य करे। कितनी सेकंड तक कार्य करे, 2 सेकंड तक कार्य करे। इस प्रकार के क्वेश्चंस इस तरीके से हल किए जाते हैं साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से हल किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लें इसको, एक बार नोट कर लें इसको। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कहता है
कि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है। सवाल बहुत अच्छा है। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तथा वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तथा वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। 10 मीटर प्रति सेकंड है। वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, संवेग निकालना है वस्तु का। क्या संवेग होगा? ध्यान से समझे। हमने लिखाया था कि संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ द्रव्यमान आपको दे दिया गया है 5 kg, द्रव्यमान 5 kg और वेग दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें रख देंगे। तो P बराबर 5 × 10। तो संवेग हो गया 10 पंचे 50। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो ध्यान से समझे। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो 50 kg मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग हो गया। इस वस्तु का संवेग क्या हो गया? 50 kg मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या कहता है। इस क्वेश्चन के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी ध्यान से समझ लें। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लें कि अगला क्वेश्चन कहता क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक चलती हुई कार, एक चलती हुई कार अचानक रुकने पर, एक चलती हुई कार अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री किस ओर झुक जाते हैं? उसमें बैठे यात्री किस ओर झुक जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हमारी टॉपिक को पढ़े होंगे आप लोग, न्यूटन का नियम अर्थात बल तथा गति के नियम, ये अध्याय आप लोगों ने पूरे वीडियो देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से झुक जाते हैं। किस ओर झुक जाते हैं? किस ओर का मतलब है इसकी दिशा बतानी है, किस दिशा में झुक जाते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और ये किसके नियम के कारण झुक जाते हैं? कौन सा नियम लगता है यहाँ पर इसके कारण झुक जाते हैं, अर्थात न्यूटन के गति का कौन सा नियम यहाँ पर फॉलो होता है? चलिए साथियों इसका जवाब आपको खुद देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूटन का सीजीएस प्रणाली में बल के मात्रक से संबंध बताइए। तो देखो हम आपको बताएं, बल का एसआई प्रणाली में जो मात्रक होता है, एसआई प्रणाली में मात्रक न्यूटन व सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है साथियों? डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। तो न्यूटन का डायन के साथ क्या संबंध है? न्यूटन का एसआई प्रणाली में मात्रक का न्यूटन के बल का एसआई प्रणाली में मात्रक व बल का सीजीएस प्रणाली में बल के मात्रक का जो मात्रक जो है उनका रिलेशन बताना है। आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेशन, ये क्वेश्चन कहता था। तो ये रिलेशन हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि 1 न्यूटन बराबर होते हैं 10⁵ डायन। किसके बराबर होते हैं? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन के बराबर होते हैं। तो चलिए साथियों आज के लिए हम आपके साथ इतने धमाकेदार क्वेश्चन लाए। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन थे, इनको जरूर बनाए रखना, क्योंकि बल तथा गति के नियम से इससे बढ़कर कुछ आने वाला नहीं है। यही चीज़ें आएंगी, नियम सिद्धांत, इन्हीं के बारे में पूछेगा हर एक सी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा। इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आप सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर देना, इस क्लास को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप सबके साथ हम मेहनत करते हैं। तो एक शेयर करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख कर ही बताएं हमारी वीडियो आज की किस प्रकार रही, कैसी वीडियो आपको लगी है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। आज के लिए बस इतना ही।
आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपकी डिमांड के अनुसार लेकर आएंगे। जैसी आपकी डिमांड होगी उसी टॉपिक पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।